इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। मतदान करने के बाद सपा विधायक का बड़ा बयान, इस बार गठबंधन की बनने जा रही सरकार। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मतदान किया। मतदान करने के बाद वह वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं से उनका रोजगार छीन रही है, किसानों को ठगने का काम कर रही है। इस सरकार ने शिक्षा पर GST लगाकर गरीब तबके के लोगों को पढ़ने से रोकने का प्रयास किया है। आज जनता संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रही है। आने वाली 4 जून को भाजपा का सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य ऐलान भी किया। फिलहाल आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। अभी मैं यहां पर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बनवारी पट्टी पर मौजूद हूं। यहां विधायक जी आप देख सकते हैं वोट डालने के लिए आए हुए हैं। हम विधायक जी से बात करेंगे कि इस बार जो है कितना गठबंधन सीटें पा रहा है और इन सब चीज़ों पर विधायक जी अपनी बात रखेंगे। अभी इनसे पूछेंगे। सर, आज आप वोट डालने आए हैं, क्या स्थिति आपको लग रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब तो स्पष्ट है, अगर चाहे तो आप कतार में लगे लोगों से पूछ सकते हैं। आज़ादी के बाद हमने 77 का चुनाव नहीं देखा था, लेकिन आज का चुनाव हम अपनी नज़र से देख रहे हैं। हम तीसरी बार यहाँ से विधायक हैं। इतना बड़ा जनता में मोमेंट परिवर्तन हमने कभी नहीं देखा था जो आज दिख रहा है। पूरे के पूरे लोग आज भारत का संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौकरियां बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए आज पूर्णतः लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, ये तो हम पहले से यहाँ जीतते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड। हमें रात से ही फ़ोन आना शुरू हुआ। हम तो देखिए लेट मतदान में इसलिए आए कि फ़ोन अटेंड कर रहे थे। केवल हरिजन बस्ती के लोग विश्वास दिला रहे हैं कि विधायक जी हमने फैसला कर लिया है, वोट डालने जा रहे हैं, आपको वोट डालने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वोट डालने जा रहे हैं, ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पूरे देश में कह लें तो कितनी सीटें आ सकती हैं, आपको क्या उम्मीद है? इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। जो लोग आज बीजेपी से लोग नफरत करने लगे, नफरत, अगर आपसे कहा जाए कोरोना वैक्सीन, क्या कहा? अब तो गूगल पे दुनिया है ना, क्या क्यों आपने वैक्सीन को वापस बुला लिया? क्यों दवा को आपने वापस कराया? क्यों प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर हटाई? क्या कारण है? उसने हाई कोर्ट में क्या बात कहा कि हाँ गलती हो गई, 40-45 साल से कम का युवा, उसकी ब्लड क्लॉटिंग होगी, हार्ट के दौरे पड़ेंगे, मर जाएंगे। तो आप लोगों के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे? क्या कारण है कि पुलिस भर्ती का पेपर आपने आउट कराया, RO का पेपर आपने आउट कराया, 4 साल में आपने एक वैकेंसी तक नहीं निकाला। सब कुछ आप कंपनियों, अग्निवीर, हमारी सेना हमारी सरहदों की शोभा है। हमारी सेना में जो नौजवान जाता है वो सरहदों पर हंसते हंसते अपनी जान दे देता है। उनको आप अग्निवीर ला के मनोबल को कमज़ोर करेंगे। कल को आप उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो देश की शक्तिशाली पुलिस है, स्मार्ट पुलिस है, जो आज 15 मिनट में हर घटनाओं पे पहुंचने का काम करती है, जो इनोवा से लेकर के महिंद्रा बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो सुसज्जित है, बड़े बड़े हथियारों से, जिनके पास आप उनको कंपनियों को देंगे। आज इतने, आखिर आपकी मजबूरी क्या? अब आप कहेंगे कि विधायक जी इसमें सच्चाई क्या है? तो आप जाओ अतरौलिया के अस्पताल पे, जो हमारी पुरानी नर्सें हैं वो 50,000 वेतन पा रही हैं, और जो कंपनियां नर्सें भर्ती की हैं
वो 8,000 12,000 पा रहे हैं। ये जिस गांव खड़े हो, ये सब खड़े हैं सफाई कर्मी, इनको बुलाओ जो सपा बसपा ने इनकी भर्ती किया है। ये वेतन पा रहे हैं 34,000, और जो आज प्रधान ने सफाई कर्मी की भर्ती हो रही है वो पा रहे हैं 6,000 8,000। ये होमगार्ड सब खड़े हैं, इनको कोई पूछता नहीं था। होमगार्ड माननीय मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में थे तो इनको वर्दी भी दिए, साइकिल भी दिए, टार्च भी दिए, मानदेय भी बढ़ाए। पहले महीने में इनको 10 दिन की ड्यूटी नहीं मिलती थी, आज ये लगभग महीने भर की ड्यूटी पाते हैं। हम तो होमगार्ड को भी परमानेंट करने जा रहे हैं। जब हमने 30 दिन का वर्किंग डे उपलब्ध करा रहे हैं तो हमें परमानेंट करने में क्या जा रहा? तो सरकार भगवान को आगे करके गरीब के हकों पे डाका डालती है। बताओ, तुम बड़ी स्मार्ट हो, परीक्षा पेपर क्यों आउट कराते हो? क्यों आउट कराते हो? छोटे अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाते हो। इतना बड़ा लूट लिया उसने, हजारों करोड़ नौजवानों के, किसानों के महंगाई, फार्म कोई फ्री में तो भरा नहीं जाता, तो जो फार्म का पैसा उसको लूट लिया ना उसने, तो उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? अभी आज अखबार आप पढ़ेंगे तो 2-3 छोटे छोटे अपराधियों के पैर में गोली मारी गई। उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई जिसने पेपर आउट कराया? तो सरकार कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए, भ्रष्टाचार के आखंड में डूब गई है, हमारी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। जितने सरकारी तंत्र हैं उन पे उनको पूरी तौर पे खत्म करके अपने मित्र अडानी और अंबानी के हाथों देश की सारी संपत्ति देने जा रही है। अच्छा विधायक जी, वोट वर्तमान में पड़ रहा, विधायक हैं, तो कहीं कोई ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहेंगे? कुछ आपको गड़बड़ कहीं तो नहीं लग रहा? मैं तो पहली बार इतना निश्चिंत हूँ। आप जानते हैं मैं तो बूथों को दौड़ा मारता, मेरा आज का तो अनुभव नहीं। इस क्षेत्र की जनता 40-50 सालों से हम ही लोगों को चुनती है। मेरे पिताजी को चुनी, अब मुझे 3 बार से चुन रही है। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का महामंत्री भी रहा हूँ। मुझे यहाँ की नहीं पूरे प्रदेश देश की खबर है। मैं जनता से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो शेष घंटे बचे हैं वोट डालने जाओ। तो कोरोना की वैक्सीन के कारण जो लोग मरे हैं और आज भी मर रहे हैं उनकी तस्वीर देखो, और जो बच्चे पुलिस की परीक्षा देने गए थे 2 महीना पहले और शाम को लौट के आए हैं घर मुंह लटका के, उनके मायूस चेहरे को देखो। और जो बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया जिसकी वजह से आज आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, वो संविधान कैसे बचे, कैसे सुरक्षित रहे, उसको देखें। और लोकतंत्र स्याही के निशान लग जाने से प्रधानमंत्री बदलेगा, ये हमारा अखंड विश्वास है। ये कैसे सुरक्षित रहे उस पर ध्यान दे और आराम से जाए। एक भी घटना क्षेत्र में कहीं नहीं है, क्योंकि घटना कौन होगी? यहाँ कौन भाजपा में है? खिरईपट्टी कौन भाजपा में? बढ़िया कौन है? आपके गांव कौन भाजपा में? तो भाजपा की तरफ अब कोई जा ही नहीं रहा है। अब भाजपा के लोग आज बढ़िया, लाइट भी दिन भर रहेगी तो कूलर खोल करके वो घर में हैं, हमारे संपर्क में हैं और वो आराम करें। अब जनता ने उनका काम कर दिया। अभी नीलम सोनकर भी थोड़ी देर पहले यहाँ बूथ पर आई थी, वो तो कह रहे हैं कि हमारी जो है हम यहाँ से जीत रहे हैं। सर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री हार रहे हैं तो कहाँ जीत रही है? कहाँ जीत रही है? किस बूथ पे जीत रही है? आप बता दो। छितौनी जीत रही हैं, छितौनी जीत रही हैं, देवरापट्टी जीत रही हैं, ध्यानीपुर जीत रही हैं, रतुआ पार जीत रही हैं, आपके लोहरा जीत रही हैं, आपके चतुरपुर जीत रही हैं, शेनपुर जीत रही हैं, सूखीपुर जीत रही हैं। आप बताओ ना मुझे, मैं तो इतने लोगों को पीछ रहा हूँ कि जो बूथ जीत रही वही मुझे बता दो। आप ये दिलपुर आपके बगल वही बता दो जीत रही हो तो। अब आप कहेंगे आप अपने हृदय गिर बता रहे हो, तो आप बताओ मैं लोहरा की तरफ बता दूं, मैं हरौला की तरफ बता दूं। हासापुर जीत रही हैं, पकड़ी जीत रही हैं, नानू साहब जीत रही हैं, मड़ना जीत रही हैं, आपका बिसईपुर जीत रही हैं, राजापट्टी जीत रही हैं, अशरफपुर नरखोरा जीत रही हैं। मुझे एक बूथ से लेकर 400 बूथ तक बताओ। हाँ जरूर 10-12 बूथों पे हैं। आपका कहना है कि मतलब एक तरह से आपका प्रत्याशी यहाँ से निकल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। ये मैं मोदी की तरह अहंकार की भाषा नहीं बोलता, ये केवल जब्त हो रही है कि नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो भी वर्दी पहनना चाहता है जिसकी वर्दी को इन्होंने दागदार करा दिया। आज 60,000 किसान का बेटा पुलिस की वर्दी पहन लेता, क्यों नहीं पहन पाया? कैसे पेपर आउट हो गया? बुलडोजर दिखाते हो, बुलडोजर केवल गरीब के लिए है तुम्हारा बुलडोजर?
अब बुलडोजर रोको तो ये बेनकाब हो चुके, बस आप इंतजार करो। धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने विधायक जी से बातचीत की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़।